हाय बच्चों, सभी ठीक ठाक हैं। वेलकम टू के केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। जो कि आज हम लोग 12th का थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे। जैसे हमारा 12th का क्या था, फर्स्ट जो चैप्टर था वो था सॉलिड स्टेट और सेकंड जो था हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सॉलिड स्टेट जो कि हमारे सिलेबस से हट गया है, फर्स्ट चैप्टर जो था, और सरफेस केमिस्ट्री भी हट चुकी है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको पैटर्न को चेंज किया है, बहुत हल्का कर दिया सिलेबस। फर्स्ट पार्ट में से 4 लेसन को हटा दिया और सेकंड पार्ट में से 2 लेसन को हटा दिया। तो हमारा ये पहला और दूसरा क्या हो गया, हट चुका है। ठीक, तो सॉलिड स्टेट बहुत अच्छा चैप्टर था, बट क्या कर सकते हैं, जब हट गया तो हट गया। तो सरफेस केमिस्ट्री भी हट गई है। सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या पढ़ते, सॉलिड जो होता है हमारा कंपोजिशन ऑफ द सॉलिड को कैसे पैकिंग होती है। जैसे एज एग्जांपल उसमें 3 टाइप थे, FCC, BCC और SCC। तो वो पैकिंग अरेंजमेंट थी, क्यूब को लेकर समझा जाता था, बड़ा अच्छा टॉपिक था। उसके लिए हम लोग परसेंटेज ऑफ पैकिंग निकाल देते, बट हट चुका है तो काफ़ी अच्छी बात है आप लोग के लिए। सरफेस केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते थे, विस्कोसिटी हो गया, ठीक, और लिक्विड की टेंशन, सरफेस टेंशन हम लोग निकाल देते, एक्सेट्रा इसमें आ जाती थी। बट ये दोनों चैप्टर हट चुके हैं, तो खुशी की बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर था सॉल्यूशन, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ सॉल्यूशन। तो यही चैप्टर आप लोग का है, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हैं। 23-24 का सिलेबस है हमारा इसमें। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोग समझेंगे मिक्सचर। क्या समझेंगे, मिक्सचर क्या होता है, कौन बताएगा मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर हमारा होता क्या है, सबसे पहले मिक्सचर हमारा क्या होता है, 2 or more than सब्सटेंस कंबाइंड टू ईच अदर इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। अब एग्जांपल से अगर समझ सकते हैं, एग्जांपल में हम लोग अगर समझेंगे तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, दालमोट का एग्जांपल ले लीजिए। उसमें क्या होती है, मूंगफली होती है, बुनिया होती है, चना होती है, मटर की दाल होती है, और उसके साथ आपको स्पाइसी करने के लिए क्या होता है, मसाले होते हैं और नमक भी होता है। तो कितनी सारी इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस मिले हुए हैं, तो एक मिक्सचर हुआ कि नहीं। अब खाते हैं भर के देखो फैट बढ़ा ही रहा है आजकल, तो अच्छी बात है, खा सकते हैं, पंजाबी तड़के हो गया, एक्सेट्रा। तो वो क्या है, मिक्सचर है। और भी देख लीजिए, चलो ठीक है, बना लेते हैं चाय बनाया सब लोग ने, बनाया ना। तो चाय को बनाएंगे अगर हम लोग, तो चाय में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग का क्या पड़ता है, दूध, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद चीनी, उसके बाद बहुत लोग नमक भी डालते हैं, बहुत लोग नहीं डालना पसंद करते हैं, अदरक, और बड़े आदमी हैं तो आप लोग इलायची भी ले सकते हैं। ठीक, काफ़ी महंगी है इस टाइम, लेकिन ले लेना, ठीक, अच्छी बनेगी। मैं आऊँगा आप लोग की हैं तो पिला देना मुझे, ठीक। तो हमारे क्या होगा, उसको मिक्स कर देंगे, उसको बॉयल कर देंगे, तो चाय हमारी तैयार। हाँ, पानी नहीं मिलाएंगे, थोड़ा दूध वाली चाय बनाएंगे, ठीक। तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। तो टी भी हमारी क्या हो गई, मिक्सचर हो गई। कॉफ़ी हो गई हमारी मिक्सचर, ठीक। कॉफ़ी आप लोग पी सकते हैं, ब्रांडेड भी अनब्रांडेड भी। तो मिक्सचर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 2 or more than सब्सटेंस, मतलब 2 और क्या कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा अगर सब्सटेंस को मिक्स कर दे तो क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। तो मिक्सचर्स के हमारे अब और आगे अगर बढ़े, मिक्सचर को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। टाइप्स की बात करें तो मिक्सचर को टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड हमारा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, HETERO, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक। तो होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसको पहले समझेंगे, ठीक। तो व्हाट इज द होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जब हम लोग क्या करते हैं, 2 or more सब्सटेंस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो अगर उस मिक्सचर में सभी जगह कंपोजिशन हमारे सब्सटेंस का, हमारे मिक्सचर का क्या हो, कंपोजिशन सेम हो, तो हमारा मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस, मतलब हर जगह क्या हो, सेम हो। अब मैं एग्जांपल तो आपको प्रूव करूंगा। जैसे ये हमारा क्या है, वाटर, देख रहे हैं सब लोग, दिख रहा है कि नहीं। अरे वाटर ही, एल्कोहल नहीं है, पी जाओ दारू की तरह, ये दारू नहीं है, ठीक, ये वाटर है, H2O, फार्मूला आप लोग को पता ही है। ये हमारा क्या हो गया, एक सब्सटेंस हो गया, ठीक। अब आप लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये हमारी क्या है, शुगर है, तो शुगर को नहीं डालते भी, थोड़ा रुकते हैं। तो मैं लेता हूँ साल्ट हमारा, ये साल्ट का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, NaCl, ठीक, NaCl सबका फेवरेट, और ये H2O। 2 or more than 2 सब्सटेंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो मिक्सचर बन ही जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनेगा ये देखेंगे। तो मैं थोड़ा से स्मॉल क्वांटिटी में ले लेता हूँ,
सॉल्ट को, तो इतना क्वांटिटी में ले लिया, ठीक। सॉल्ट को इसको मिक्स कर देता हूँ। देखिए मिक्स हो रहा है धीरे धीरे, दिख रहा होगा आपको, ठीक। इसको मिक्स कर देता हूँ। या बन गया मेरा मिक्सचर। अब मिक्सचर बन गया मेरा, तैयार है मिक्सचर। देख लो सभी लोग, तैयार है कि नहीं। अब इसको आप टेस्ट करें, ठीक। चाहे ऐसे टेस्ट करें तब भी इसका टेस्ट कैसा आएगा, नमकीन। चाहे ऐसे टेस्ट करें एंगल बदल कर, चाहे आप स्ट्रॉ लगा के, मैं देखो चम्मच स्ट्रॉ मेरे पास नहीं है तो चम्मच ही मैं नीचे से पार्टिकल निकाल के चेक टेस्ट कर ले रहा हूँ। चाहे आधा फेंक के आप टेस्ट करें, हाफ करके, चाहे स्ट्रॉ के ऊपर नीचे, चाहे जो लेयर से आप चेक करेंगे, टेस्ट क्या आएगा, सेम। तो समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा मिक्सचर जिसका टेस्ट क्या हो, हर जगह सेम हो, ठीक। ऐसा मिक्सचर जो हर जगह सेम होगा, जहाँ पे टेस्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है आप लोग को। टेस्ट से आप लोग पकड़ सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, हर जगह से टेस्ट क्या रहेगा, सेम, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, हर जगह सेम, तो टेस्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक। तो हमारा होमोजीनियस आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से, ठीक। तो हमें आ गया होगा। अब बात करेंगे हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सब जगह कंपोजिशन सब्सटेंस का क्या हो, सेम ना हो, ठीक। कंपोजिशन मतलब मिक्स करना, अगर मिक्सअप सेम नहीं होगा सब जगह, हर पूरे सॉल्यूशन में सेम नहीं होगा, मिक्सचर हमारा सेम नहीं होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करूँ मैं अगर, तो एज एग्जाम्पल की बात करूँ, ले लेता हूँ मैं, ले लेते हैं हम लोग, ये हमारा मान लो एक बीकर है, इसमें वाटर है और इसमें सैंड मिला दिया जाए। क्या मिला जाए, सैंड। तो आप लोग देखेंगे सैंड भारी होता है और पार्टिकल उससे क्या होते हैं, भारी होते हैं वेट में, ठीक। तो क्या हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, ऐसे दिखाई पड़ेंगे आप लोग को, दिखाई पड़ते हैं कि नहीं। तो वाटर और सैंड का अगर हम लोग क्या करें, मिक्सचर बनाएंगे, तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, ठीक। सैंड नीचे में दिखाई पड़ेगी और पानी की लेयर ऊपर दिखता है, दिखाई पड़ेगी, ठीक। तो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, पूरा दिखाई आप लोग शो करेगा। आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट भी अलग ही अलग आएगा, ऊपर पानी का आएगा, नीचे सैंड जैसा आएगा, ठीक। जैसे नदी का पानी होता है, आजकल हो गया सैंड, इतनी ज़्यादा क्या हो रहा है, हमारा प्रदूषण हो रहा है, तो उसमें हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे क्या हो, विच मिक्सचर दैट इज नॉट कंपोजिशन इज द सेम इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक। सेम कंपोजिशन रहेगा तो क्या रहेगा, होमो। होमो का मतलब ही होता है सेम, याद रखें आप लोग, ठीक। क्यों समझाया मैंने, इतना आप लोग का टाइम खराब किया, क्यों समझाया, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन क्या बात है, टॉपिक जो हमारा है, तो सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए हम लोग, तो ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पे देखो आ गया होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं होमोजीनियस मिक्सचर आपको ना बताया होता तो कैसे आपको समझ में आती, इसीलिए मैंने पहले होमोजीनियस मिक्सचर आपको समझा दिया। ये सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब 2 और 2 से अधिक सब्सटेंसों को अगर हम लोग मिला दें तो हमारा जो सॉल्यूशन बनता है या हमारा जो मिक्सचर बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक। तो कोई डेफिनेशन पूछे, व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं, ए सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर कंपोज्ड 2 और मोर देन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। मतलब 2 या 2 से अधिक को मिला देंगे सब्सटेंसेस को, तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार इस गिलास को ले आते हैं, प्यारा सा गिलास है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्यूट सा है। तो ये हमारा क्या है, इसमें क्या है बेटा, वाटर और प्लस NaCl भी मैंने मिक्स कर दिया था, तो NaCl। अब हम लोग क्या लेंगे, शुगर। शुगर का फार्मूला कौन बताएगा, कौन बताएगा, शायद बताओगे, नहीं बताओगे, वो तुम ऐसे बैठे रहना सिर्फ, ठीक। तो शुगर का फार्मूला हमारा होता है C12H22O11, ठीक। आप लोग को याद होना चाहिए, C12H22O11 है, ठीक, हमारे शुगर का फार्मूला। तो मैं लेता शुगर ही, क्या हमारे शुगर के पार्टिकल्स है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, तो इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं, ठीक, थोड़ा तो ज़्यादा नहीं। तो पार्टिकल जाके नीचे बैठ जाएंगे, आप लोग जाते शुगर तुरंत नहीं मिक्स होगा, क्योंकि इसके भारी पार्टिकल होते हैं। थोड़ा सा हम स्पून पे क्या कर देते हैं, इसमें ले आते हैं टार्नेडो, आ रहा होगा टार्नेडो, तो ये मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे। तो मिक्स हो रहा है, थोड़ा देर टाइम लगेगा हल्का सा। तो या वाह, आई लाइक इट। मिक्स हो रहा बच्चों, देखो लेयर नीचे दिखाई पड़ रही होगी, अगर दिख रहा होगा आप लोग को। तो धीरे धीरे मिक्स हो रहा, थोड़ा बच गया, और इसको इसमें टार्नेडो लाएंगे, तो लगभग मिक्सअप हो गया, ठीक। तो आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने अभी शुगर, NaCl और हमारा क्या मिलाया,
हमारा वाटर, ठीक, 3 सब्सटेंसेस इसमें है। ये भी एक क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। आप इसका टेस्ट करेंगे, चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, मीठा और नमकीन मिक्स आएगा, ठीक, मीठा भी आएगा और थोड़ा नमकीन भी आएगा, चाहे जहाँ से टेस्ट करेंगे चाहे नीचे से टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें नमक भी है और चीनी भी है प्लस वाटर है, ठीक। तो सभी चीज़ें हैं, तो हमारा क्या होगा, हर जगह टेस्ट इसका क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे इस तरह से आप नीचे से चेक करें, चाहे ये ऊपर से चेक करें, चाहे और अंदर से चेक करें, ठीक। तो सॉल्यूशन समझ में आ गया। 2 आर मोर द सब्सटेंस, ठीक, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं सब्सटेंसेस, आप लोग मिला दें, लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, कंपोजिशन सेम होना चाहिए इसका सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो 2 आर मोर देन सब्सटेंस को मिलाओ, बट क्या हो, सभी जगह पार्टिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम, इस कार्ड एज अ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन हो गई, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो जैद थोड़ा मेरी हेल्प करो, इसको पानी को फेंक के मुझे न्यू पानी दो, थोड़ा से और इन लोग को समझा दिया जाए, ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए ना, काफ़ी गंदा हो गया। इरेज भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये इरेज हो चुका है। अब हम लोग सॉल्यूशन में और आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन को अगर हम लोग देखें कायदे से, तो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये फार्मूला है छोटा सा, आप लोग जानते भी होंगे। सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या होता है सॉल्वेंट, ये नई चीज़ें कहाँ से आ गई। तो कोई भी बेटा हमारा जो सॉल्यूशन होता है, 2 आर मोर देन कंपोनेंट होते हैं उसमें, कंपोनेंट। तो हमारे कोर्स में बेटा 2 आर मोर सॉल्यूशन कैसे बन सकता है, 2 आर मोर देन सब्सटेंस को मिक्स कर देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, वही को क्या कहते हैं, कंपोनेंट। जितने हम लोग सब्सटेंस मिक्स करेंगे वही क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोनेंट। जैसे वाटर मिक्स किया, एक कंपोनेंट हो गया था, NaCl मिक्स किया 2 हो गया, और हमारा शुगर मिक्स किया तो 3 हो गए, तो कंपोनेंट। बट हमारे जो कोर्स में है, हमारे कोर्स में बेटा कंपोनेंट जो पढ़ने 2 ही पढ़ने हैं, एक को कहते हैं सॉल्वेंट, एक को कहेंगे सॉल्यूट। तो नया वाटर आ गया है, ये देखो फिर से आ गया नया वाटर, ठीक। तो वाटर हमारा ये है, ठीक। अब देखो इसको फिर समझेंगे एग्जांपल से। एग्जांपल से मैं फिर एक वाटर ले लिया हूँ, ठीक, वाटर ले लिया और साल्ट ले लिया, ठीक। वाटर हमारी इतनी क्वांटिटी में, देख लो काफ़ी क्वांटिटी इसकी, ठीक, और ये साल्ट थोड़ा सा ले लिए, ठीक। इसको मिक्स कर देना, फिर मिला दे रहे हैं, तो मिक्स हो गया हमारा, ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। मैंने कितने कंपोनेंट ले लिए, 2, कितने कंपोनेंट लिए, 2, एक वाटर ले लिया, एक साल्ट ले लिया, NaCl ले लिया, और क्या ले लिया, H2O ले लिया हमारा, और प्लस क्या ले लिया, NaCl। यही दोनों को मिक्स कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन ही बन गया, क्योंकि कंपोजिशन इसके क्या रहेंगे, सेम। अब देखते हैं, अब समझो, समझना है आप लोग को सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, मेन टॉपिक तो यही है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, याद रखेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो कौन इसमें से, इन दोनों में से कौन ज़्यादा क्वांटिटी में, तो लाइक बताओ, वाटर, यस, वाटर क्या है, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, इतना सारा, लगभग 99%, और हमारा सॉल्ट कितना लिया, थोड़ा से, आधा चम्मच, ठीक। तो जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है सॉल्यूशन में, वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। तो याद रखेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक। 2 ही कंपोनेंट लेना है, हम लोग कोर्स में 12th में 2 ही कंपोनेंट को पढ़ना है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। और जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा, जैसे हमारा क्या था, NaCl, ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो याद रखेंगे, स्मॉल अमाउंट में जो रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में, हो तो पूछ ले। तो यही है हमारा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड में। तो हमारा ये H2O क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब तुम लोग का फेवरेट बना देते हैं, ठीक, आप लोग का फेवरेट ये ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा से बदलते हैं। अब मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया, बहुत लोग दांत निकल गया होगा बहुत लोगों का, बदतमीजों का, अबे पीना नहीं है एल्कोहल, हमारा मेडिसिन में भी यूज़ होता है। जितने भी कप सिरप आते हैं बेटा, तो सारे कप सिरप में क्या होता है, हमारे एल्कोहल मिक्स होता है, 17% एल्कोहल, जैसे कोरेक्स हो गया, और बहुत सारे कप सिरप आते हैं, ठीक। कोरेक्स फेमस है, तो कीमत लेना, ठीक, कभी पूरा नहीं तो नशे में आ जाओगे, ठीक। तो
कप सिरप में होते हैं। तो ये हमारा अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल हम लोग ले सकते हैं मेथिल एथिल प्रोपिल ग्रुप, चाहे वो ले लो। तो मैं ले लेता हूँ C2H5OH, ठीक। तो एथिल अल्कोहल है, ये क्या एथिल, मेथ 2 कार्बन के लिए एथिल अल्कोहल हो गया। एथिल अल्कोहल ले लिया मैंने लगभग 90%, कितना ले लिया 90%, ठीक। अब 90% है ये, अब इसमें मैं मिक्स कर दे रहा हूँ थोड़ा सा बेंजीन ला के इसी में डाल दे रहा हूँ, ठीक। बेंजीन ना लाओ तो सुगरी डाल दो, कुछ भी शुगर डाल दो, ठीक। शुगर डाल देते हैं हम लोग 10%, कितना डाल दिया 10% शुगर का फार्मूला अभी बताया C12H22O11। मिक्स कर दिया तो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक। तो अब देख लो कौन इसमें सॉल्वेंट है कौन इसमें सॉल्यूट है। तो मैंने बताया कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है मतलब लार्ज अमाउंट में रहेगा वो हमारा क्या कहलाता है सॉल्वेंट। तो इस एग्जांपल में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा एथिल अल्कोहल। अल्कोहल हमारा तुम्हारा दारू क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और हमारा 10% जो हमारा शुगर था वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक। तो एक चीज और मैं अगर आप लोग को बताना चाहूंगा वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। मतलब कोई सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही क्या करता है हमारा बताता है कि वो सॉल्यूशन किस फॉर्म में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा। मतलब फिजिकल स्टेट आप लोग जानते हैं 3 टाइप्स की होती है, ठीक। तो फिजिकल स्टेट पहले मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा छोटा मोटा बड़ा हो जाएगा जल्दी, ठीक। तो क्लियर करते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, ठीक। मैंने क्या कहा फिजिकल स्टेट व्हाट इज द फिजिकल स्टेट बेटा फिजिकल स्टेट आप लोगों को पता है 9th में पढ़ के आए मैटर इज सराउंडिंग में, ठीक। तो मैटर इज सराउंडिंग में आप लोग पढ़ के आए 9th में 3 टाइप्स होता है। अब बहुत लोग कहेंगे 5 टाइप्स होता है, अरे 5 टाइप्स नहीं मेनली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। 2 को निकाल दो, प्लाज्मा मत लाओ, प्लाज्मा और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट वाली स्टेट मत लाओ। जो मेन हमारी स्टेट है आप लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड और थर्ड हमारा क्या है गैस है, ठीक। यही स्टेट है हमारी मेन जो है फिजिकल स्टेट, हमें ये पढ़नी है। तो ये सॉलिड लिक्विड स्टेट, अब कोई सॉल्यूशन है तो क्या होगा वो सॉल्यूशन, ठीक। इसमें 2 कंपोनेंट हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मैंने अभी बताया सॉल्वेंट है और क्या है सॉल्यूट होगा, ठीक। 2 कंपोनेंट है हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। तो कोई भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, ठीक, कोई भी सॉल्वेंट फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन कौन करेगा, मतलब क्या होगी सॉल्यूशन। मान लीजिए सॉल्यूशन बना हमारा अल्कोहल और शुगर का, या अभी मैंने बनाया था बेटा वाटर और नमक का, तो उसकी स्टेट क्या होगी, ठीक। सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा कि गैसेज में रहेगा, ठीक। वो क्या डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा। कौन डिटरमाइन करेगा सॉल्वेंट। पूरा डिपेंडेशन हमारा सॉल्यूशन की स्टेट में रहेगा वो किस में डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन की जो स्टेट रहेगी वो किस पे रहेगी, स्टेट जो रहेगी फिजिकल वो किस पे डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पे, पूरी तरह सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। जो सॉल्वेंट रहेगा, ठीक, जो स्टेट में सॉल्वेंट रहेगा वही स्टेट में हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन भी रहेगा। जैसे मैंने अभी ये सॉल्यूशन बनाया था, इसमें वाटर और क्या लिया था बेटा साल्ट हमारा किस साल्ट क्या था सॉल्यूट, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में था। तो साल्ट हमारा सॉलिड स्टेट में था और ये वाटर जो आपका क्या था लिक्विड स्टेट में। तो अगर इस सॉल्यूशन का मैं पूछूं स्टेट क्या है तो आप लोग को देख ही पता लग गया होगा क्या स्टेट है लिक्विड। कौन सी स्टेट है लिक्विड, देख के कंफर्म हो रहा है ना। तो क्यों कंफर्म हुआ, क्योंकि बेटा इसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन स्टेट में था वाटर मैंने लिया था। वाटर किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में, आप लोग को दिखाया था, अभी झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक। तो हमारा जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था, तो इसीलिए सॉल्वेंट की भी स्टेट क्या हो गई। सिर्फ तुम्हें क्या देखना है बेटा सॉल्यूट को भूल जाओ, क्या देखना सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा लिक्विड में, ठीक। गैस में तो गैस में, सॉलिड है तो सॉलिड में, ठीक। तो इसमें क्या था सॉल्वेंट हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो हमारा सॉल्यूशन भी किस फॉर्म में हो जाएगा लिक्विड। और ये हमारा अल्कोहल और ये हमारा शुगर वाले में भी ये अल्कोहल हमारा किस फॉर्म में था लिक्विड, और अल्कोहल ही हमारा सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन की स्टेट। तो सॉल्वेंट की स्टेट हमारे लिक्विड थी, तो सॉल्यूशन की भी स्टेट क्या हो जाएगी लिक्विड। तो एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक, अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा सा चेंज करेंगे।
हम ले लो, तुम लोग सैंड ले लो, क्या ले लो, एक बर्तन लो, उसमें सैंड ले लो, ठीक, कट 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 बहुत सारी सैंड ले ली, ठीक। अब एक बोरे दो बोरे मत लेना, ठीक, थोड़ी अमाउंट में लेना, इतनी ले लेना, ठीक। अब इसमें क्या करो, आयरन की ले आओ, छोटी छोटी मिक्स कर दो, या आयरन के पार्टिकल मिक्स कर दो छोटे छोटे, ठीक, मिक्स कर दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग देखें बेटा, ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में दोनों है, सॉल्वेंट की, और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है, मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट में रहेगा, वो स्टेट को कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट। आपको सॉल्वेंट को नहीं देखना, किसको देखना है, सॉल्वेंट को। अगर सॉल्वेंट हमारा अगर क्या है, गैस है, क्या है, गैस, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, कौन स्टेट में रहेगा, गैस स्टेट में, याद रखेंगे। लिक्विड है तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, याद रखेंगे सभी लोग। सॉल्वेंट जो स्टेट में है वही हमारा सॉल्यूशन भी रहेगा, अगर ये गैस है तो गैस, लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, ठीक। तो डिटरमाइन कौन करेगा, सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गया होगा सबको, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आप लोग का। पहले तो अभी मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया ही था कि मैंने वाटर लिया था, वाटर हमारा क्या था, सॉल्वेंट, और मैंने क्या लिया था, NaCl। NaCl हमारा क्या था, साल्ट था, साल्ट किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, और वो क्या था, सॉल्यूट। तो हमें सॉल्यूट को देखना नहीं है, तो नमक को फेंक दो, अरे निकाल के नहीं फेंकना है, इसमें रहेगा सॉल्यूशन में, तो नमक को हटाओ। हमारा क्या देखना, वाटर, वाटर को तुम देखोगे वाटर के स्टेट में, हमारा सॉल्वेंट है और किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में तो सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड। क्लियर है सबको। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल को हट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारा है, देखो H2O। H2O में आप लोगों ने सुना होगा बेटा, H2O में क्या होता है, O2 गैस होती है, ठीक। हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, तभी तो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सांस को ले पाते हैं। पानी में से ही क्या आप लोगों ने सुना होगा, मछलियाँ क्या होती हैं, पानी में से क्या करती हैं, सांस को लेती हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेती हैं, ठीक। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी, वाटर में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, ठीक, हमारा O2 मिक्स होता है। O2 हमारा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स नहीं होता है हमारे पानी में। नहीं तो हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता तो हम लोग भी तो ले लेते पानी के अंदर, ठीक, लेकिन हम लोग नहीं ले पाते, हम लोग आराम पा जाते हैं, ठीक। लेकिन एक्वेटिक जो एनिमल है वो ले लेते हैं। तो O2 बेटा मिनिमम क्वांटिटी में है, ठीक, मिनिमम क्वांटिटी और ये मैक्सिमम क्वांटिटी। कोई भी वाटर है तो मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर होता है, मिनिमम क्वांटिटी में क्या होता है, O2। तो सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, जो मैक्सिमम मैंने अभी बताया, जो मैक्सिमम क्वांटिटी में वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्यूट। तो कोई आप लोग से क्या पूछे, वाटर की स्टेट पूछे तो आप लोग देख ही के बता सकते हैं वैसे क्या होगी, सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी, लिक्विड, क्या होगी, लिक्विड। लेकिन यहाँ से अगर देखें हम लोग, जो मैंने आपको समझाया है, तो सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, वाटर लिक्विड होती है, और इसकी भी हमारी क्या है, इसकी गैस है। सॉल्यूट की स्टेट गैस है, बट सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड। हमें क्या देखना है, सॉल्वेंट की स्टेट जो होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट भी होगी। तो सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड है, तो सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या हो जाएगी, लिक्विड, क्या हो जाएगी, लिक्विड। तो ये एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग का फेवरेट, सोडा वाटर। सोडा वाटर वही हमारा जो नॉर्मल आता है सोडा वाटर, ठीक, देखे होंगे मार्केट में मिलता है, या पेप्सी देख सकते हैं, पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गई आप लोग की फेवरेट, या थम्स अप जो सलमान खान एडवर्टाइजमेंट करता है, तो थम्स अप कुछ भी ले सकते हैं। तो सोडा वाटर उसमें होता है, उसमें क्या होती है बेटा, मिक्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस होती है मिक्स उसके अंदर, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। तो स्मॉल क्वांटिटी में इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, और सोडा वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक। अब बेटा सोडा वाटर है तो ये कौन फॉर्म होगा, लिक्विड, और ये कौन फॉर्म में है, गैस। तो कोई सॉल्यूशन की ये फॉर्म पूछे तो सॉल्यूशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, हम लोग सॉल्वेंट को सिर्फ देखेंगे, किसको देखेंगे, सॉल्वेंट क्या है, सोडा वाटर, किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन भी किस फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, कौन फॉर्म में, लिक्विड। क्लियर है, तो क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। दो एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक, लिक्विड और सॉलिड का। तो ये मरकरी, आप लोगों ने सुना होगा, मरकरी ऐसा एक लौता ऐसा मेटल है जो बहुत ताजी है, जो रहता है बेटा लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में मरकरी हमारा, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक, सिल्वर कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, और लिक्विड स्टेट में होता है, बड़ा अच्छा लगता है सिल्वर कलर में।
तो ये हमारा जो है लिक्विड स्टेट में है। और ये हमारा क्या, गोल्ड। गोल्ड बेटा सोना, जो आजकल काफ़ी महंगा चल रहा है, ठीक, बड़ा महंगा है। तो हम लोगों ने गोल्ड ले लिया और मरकरी, इसका क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया, ठीक। ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये जब मरकरी हमारा जो है लिक्विड स्टेट में है तो वो सस्ता होता है तो ज़्यादा लेंगे। आप लोग को पता ही होगा, सस्ती चीज़ें ज़्यादा ली जाती हैं जो फ्री में मिलती हैं। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन बनाए तो मरकरी ज़्यादा रहेगी, हमारे ये सॉल्वेंट कहलाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो रहता है वो क्या रहता है, सॉल्वेंट। और ये गोल्ड है, गोल्ड काफ़ी महंगा रहता है, तो ग्राम ही में आप लोग, ये नहीं कि आधा किलो डाल लो, आधा किलो डालोगे तो कई करोड़ रुपया तुम्हारा उसी में चला जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन औकात में रह के बनाएंगे, ठीक। तो मरकरी हम लोग लेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में, लगभग आप लोग लीटर में लेंगे, लिक्विड को लीटर में लेते हैं और उसको हमारा सॉलिड को ग्राम में ले लेंगे, ठीक। 1 ग्राम ले लेंगे, काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो मिक्सचर हमारा बन जाएगा। तो ये कम क्वांटिटी में ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, क्योंकि 1 ग्राम लिया है। और ये हमारा लिक्विड क्या है, कई लीटर ले लिया, 1 लीटर ले लिया आपने, ठीक। तो ये ज़्यादा होगी और ये क्या होगा, कम होगा। तो जो ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट और जो कम होगा वो सॉल्यूट। तो ये मिक्सचर जो हमारा सॉल्यूशन जो बन रहा है, इसकी स्टेट को पूछे सॉल्यूशन की, मरकरी और गोल्ड का जो हमारा सॉल्यूशन बना उसकी स्टेट को पूछे तो हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्वेंट। किसको देखना है, सॉल्वेंट की स्टेट। तो सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, लिक्विड। क्या है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन की स्टेट में क्या हो जाएगी, लिक्विड। क्या हो जाएगी, लिक्विड। क्लियर है। तो सॉल्यूशन की इस मिक्सचर में अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन की स्टेट भी क्या हो जाएगी, लिक्विड, क्योंकि मरकरी पे डिपेंड करेगा। हमारा मरकरी क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है क्लियर हो गया ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो खींच गई है। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ये 12th क्लास का सिलेबस। और आज के इतना, गुड बाय बच्चों, खैरियत से सो आराम से, ठीक, और पढ़ो। गुड बाय।